डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव अगर ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है, किस आधार पे कह रही है, क्यों उनको ऐसा लगता है? देखिए राजेश जी, पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने चूंकि काम नहीं किया और अब उसको ये लग रहा है, वो एहसास हो रहा है कि उसके पैर के नीचे से जमीन उसकी खिसक चुकी है। जैसा कि पहले भी वो साजिश कर चुकी है और करती रही है, क्योंकि उसका एक चरित्र रहा है और उसी के आधार पे आज ये महसूस किया जा रहा है। और हमारे पास लगातार गांव-गांव से और अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है कि दूसरे राज्यों से लोग जो है माइग्रेट करके वो अलग अलग जगहों पे भेजे जा रहे हैं। अब हकीकत ये है कि बीजेपी का जो चेहरा है वो सामने नजर आ रहा है और चूंकि बीजेपी ने काम किया नहीं और वो चाहती है कि लोगों को बरगला करके, लोगों को फुसला करके, लोगों को गुमराह करके वो फिर से 2022 पर काबिज हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है राजेश जी, मैं आपका बताऊं कि अब चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता होशियार हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, बात को समझ रही है और इनके कारनामों को समझती है, इसलिए इनके कारनामों पर वो जाना नहीं चाहती और जाएगी नहीं। मैं आपको बताऊं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई और मुद्दे उन्होंने बखान किए और कई बातों को और बताया है। अभी साहब चुनाव आयोग की बात है। अब देखिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता देखें कि कैसे किया और किन किन परिस्थितियों में क्या क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव था जिला पंचायत का, उसमें साहब नंगा नाच हुआ और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से निष्क्रियता दिखाया, चुनाव आयोग ने उस पर कोई किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने जाकर के कंप्लेन किया, अपनी बात को रखा, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। चुनाव आयोग को इस पर बड़ी कड़ी नजर रखनी चाहिए कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने क्रियाकलापों को किया है उसके बाद बताने को कुछ नहीं है, तो उसने एक जो साइड लाइन इस अख्तियार किया है कि हर हाल में मुझे जीतना है, चाहे भले ही हम लोकतंत्र का आनंद करें। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि और कई आरोप जो लगाए हैं वो आरोप नहीं है, सत्यता है। इनके जो लोग हैं, इनके जो डिजिटलाइजेशन वाले लोग हैं, जो मार्केटिंग के लोग हैं, वो अंदर खाने सारा काम कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट के आधार पर ही ये हम लोग आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ये सच्चाई है इसमें। डॉक्टर साहब देखिए राजेश जी, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, सब धोखा कौन किसको दे रहा है इनको बेहतर तरीके से पता है। इनको ये पता है कि आडवाणी जी जो पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, मुरली मनोहर जोशी जी जो पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, उनको किसने धोखा दिया? मोदी जी ने। आज उनको साइडलाइन में लगा दिया। आज पार्टी के जो कद्दावर लोग हैं, जो पार्टी के अहम लोग हैं, उनको साइडलाइन, उनको धोखा किसने दिया? ये उससे बेहतर समझते। रही बात, इन्होंने पार्टियों की गठजोड़ की बात की। 43 पार्टियां इनके साथ गठजोड़ में रही है केंद्र में, आज 29 बची है, बाकी लोग भाग गए। और ओम प्रकाश राजभर तो उत्तर प्रदेश में इनके गठबंधन के में थे, उन्होंने वो मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन वो पानी पी कर गाली देते रहे, इनके मंच से गाली देते रहे। उन्होंने कहा मेरे साथ धोखा हुआ। ये तो साहब इनके जो सहयोगी दल है उन्होंने पानी पी कर गाली दिया। हकीकत ये है कि ये बेहतर जानते हैं कि धोखा कौन किसको दे रहा है। एक बात और राजेश जी बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी में से अगर झूठ को और धर्म का पाखंड है, अगर ये दो चीजें माइनस कर दी जाए तो बीजेपी में कुछ नहीं बचा है। इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं, गुमराह करते और झूठ बोलते हैं। जो खुद झूठ बोल रहा है, जो खुद झूठ बोलता है, वो दूसरों को नसीहत देगा। मैं बताना चाहूंगा कि आज बीजेपी ने 4.5 साल में इससे पहले वादा किया था और उस वादों के मुताबिक एक भी काम सही तरीके से नहीं किया। बीजेपी से लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कहा साहब रोजगार देंगे, आज बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई चरम पर है। 70 सालों में ऐसी महंगाई की स्थिति नहीं रही। आज खाने का सरसों का तेल 200 रुपया लीटर तक की स्थिति है। मेरे ख्याल से हमारे और आपके घर के जो लोग हैं उसको खरीदने में सक्षम नहीं है। ये कौन कह रहा है कि कौन धोखा किसको दे रहा है? संजय चौधरी, जनता को धोखा दिया है और जनता इनको माफ नहीं कर। ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब आप समझ पा रहे हैं क्या? आप यहाँ पे क्या बीजेपी की जो पिच है उस पे आके खेलने के लिए मजबूर है और आपको लगता है कि इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा इस तरह की बयानबाजी का, जबकि मुद्दों को आधार बना के राजनीति होनी चाहिए? देखिए राजेश जी, एक बात समझ लें आप। देखिए प्रभात जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी है, मैं उनपे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज के जो हालात हैं, आज के इस परिवेश में देखें आप कि
बीजेपी से अगर पूछ लिया जाए कोई 5 काम बता दो आप जमीनी स्तर पे, तो शायद बीजेपी नहीं बता पाएगी इस बात को। वो इसलिए नहीं बता पाएगी क्योंकि उसने काम किया नहीं। क्योंकि हमने एक हमें जो 5 साल का वक्त मिला था, हमने काम किया है, हमारे पास काम का लेखा जोखा है। अभी प्रभात जी बता रहे थे साहब, आप काम को लेकर जाए जनता के बीच में, तब हमारे पास वही तो नारा है, हमने काम किया है और काम के बल पर हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन ये कौन सा काम बताएंगे? इन्होंने कहा था हम 6 एम्स बनाएंगे, इन्होंने कहा था 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इन्होंने कहा था 24 घंटे बिजली देंगे, इन्होंने कहा था हम गन्ने का जो भुगतान है वो 14 दिन में कर देंगे। 12,500 करोड़ अभी भी बकाया है। इन्होंने कहा था कि जितने खाली पद जो इस समय जो भरे नहीं गए हैं नौकरियों में, वो हम भर देंगे। 3,25,000 पद तो केवल एक ही विभाग में पड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए। इन्होंने कहा था हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाएंगे, इन्होंने कहा था 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बनाया क्या इन्होंने? मैं जानना चाहता हूं कि जरा ये बताएं कि इन्होंने अब तक काम क्या किया। सिर्फ एक लफाजीगिरी जिसको कह सकते हैं, देश को गुमराह करना, प्रदेश को गुमराह करना। मैं बताना चाहता हूं यही हाल केंद्र ने किया। 75 नया मेडिकल कॉलेज इनके संकल्प पत्र मेरे सामने रखा है। कहा था 75 नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरी। कहां गया? प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ठीक है, संजय चौधरी जवाब देंगे इस पे। संजय चौधरी, आज किसान जिसको खेतों में होना चाहिए, वो सड़क से संसद तक अपने अधिकारों की लड़ाई। डॉक्टर साहब आ गई आपकी बात आ गई डॉक्टर साहब, बात आ गई। अजीत जी देखिए राजेश जी, इन्होंने 3 बातें कही कि साहब हमने काम पूरा नहीं किया। देखिए ये बीजेपी की प्रवृत्ति है कि शिलान्यास का शिलान्यास करना, लोकार्पण करना, ये करती आई है। इन्होंने कहा साहब बहुत प्रोजेक्ट लगाया। मैं इनको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि 1768 प्रोजेक्ट मोदी जी ने घोषित किया, जिसमें 925 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो स्टार्ट ही नहीं हुए, जमीन पर ही नहीं आए, और बाकी जो प्रोजेक्ट जमीन पर आए भी वो कई सालों के लेट तक रहे, और उसके लिए 4.4 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा ये देश को भुगतना पड़ा, देश को देना पड़ रहा। एक बात, ये तथ्य सहित बात कर रहा हूं, चौधरी साहब जवाब दे। इन्होंने कहा था क्राइम, मैं क्राइम कहूं, आपकी बात स्वीकार है, आपका जवाब देता हूं मैं, आपका जवाब देता हूं मैं, आपका जवाब कीजिए, सुनिए तो, अरे जवाब तो सुनिए, आप सुनिए, अरे जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए मेरे भाई, जवाब सुनिए, अरे जवाब तो सुन लो मेरे भाई। 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ रुपया किसकी जेब में जा रहा था? आप बात करते हैं दोनती के तक निकालने की योजना में कितने लोग जेल के अंदर हैं, आप बताइए ना। तो देखिए, हमने जो व्यवस्थाएं दी हैं, हम उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं हमारी योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उजना हो, चाहे वो गाँव में गैस पहुंचाने की योजना हो, सारी की सारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज आपसे दुगनी बिजली हम दे रहे हैं, दुगनी बिजली उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। आज 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है, वो आपको दिखाई नहीं देता। जो भ्रष्टाचार से मुक्त आज के समय में नौकरियां बिकती थी, आज नौकरियां नहीं बिक रही। तो जरा ये भी अंतर देख लीजिए कि व्यवस्थाओं में जो सुधार हुआ है उसको महसूस कर लीजिए। हाँ, प्रभात जी का रुख करूंगा, लेकिन छोटी सी टिप्पणी अजीत जी आपकी, बहुत शॉर्ट में सर, प्रभात जी के पास जाना। नौकरी की बात की, राजेश जी 2 शब्द बोल दूं मैं कि अभी वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड हुए फरवरी में 12 लाख नौजवान वहां पे बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए हैं, और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विधानसभा में बाकायदे लिखित बयान दिया है कि 34 लाख बेरोजगार 1 साल में हुए हैं। सवाल इस बात का, एक साल में 34 लाख बेरोजगार इस उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, कौन जवाब देगा? ठीक है, बेरोजगारी दर 12% हो गया है। ठीक, प्रभात त्रिपाठी जी, रोजगार को तो आपने पूरी तरह से नौजवानों को पैदल कर दिया। ठीक है, आपने रोजगार क्या दिया? रोजगार के नाम पे आपने शून्य, कुछ नहीं दिया। आपने कहा आ गई आपकी बात, 70 लाख नौकरी देंगे,